अब क्या रोजाना मुझे चीख चीख के उठाना पड़ेगा? मैं नमाज की नियत कर रही हूँ, चाय का पानी रखो। ज़ीशान, ये सब क्या है? मैंने दुनिया भर के सबसे खूबसूरत बच्चों की तस्वीरें तुम्हारी नजरों के सामने लगा दी और मैं चाहता हूं कि मेरा बेटा इन सबसे खूबसूरत हो। ऐसा होगा ना? तो फिर तो तुम्हें अपनी तस्वीर लगानी चाहिए थी। बच्चों से कम नहीं हो तुम। थैंक यू सो मच। अब अम्मी फजर की नमाज पढ़ रही होंगी, मैं चाय देख कर आती हूँ। एक मिनट, मैं कभी कभार सोचता हूँ कि एक लड़की जिसके इशारे पे नौकर सर झुकाकर खड़े हो जाती थी, उसने मेरी मोहब्बत के खातिर खुद को कितना चेंज कर लिया। We are soulmates, ज़ीशान, और जिनकी रूहों में प्यार उतर जाता है वो सिर्फ खुद को ही नहीं बल्कि अपनी पूरी दुनिया को बदल देते हैं। मैं बस अभी आती हूँ। पता नहीं क्या घोल कर पिला दिया है मेरे बच्चे को जो उसकी रूह में उतर गया। जिस दिन से ये घर आई है वो माँ को तो भूल ही गया है। बस बीवी ने नाश्ता कराया और ये ऑफिस चला गया। मोटरसाइकिल की आवाज ना आए, पता ही ना चले कि ज़ीशान कब गया और कब आया। इसी दिन के लिए कहती थी कि अफशान से शादी करा लें ज़ीशान की। बिठा के खिलाती आपको, इतनी सुगड़ है कि पूछे मत। मैं कौन सा अपनी मर्जी से ब्याह कर लाई थी? मैंने उस घर से भागकर कोर्ट मैरिज करके यहाँ आ गई। पहले माँ बाप की इज्जत को खाक में मिला दिया, अब हमारी खुशियों पर खाक डालने आ गई। कम वक्त गई की। अरे आज तो भाई और भाभी की शादी की सालगिरह भी है। कैसे भूल सकती हूँ मैं इस मनूस दिन को? ना ही उस दिन ये हमारे घर में आती और ना ही उस दिन मेरी सास मुझे धक्के मार के घर से निकालती। क्या क्या ख्वाब देखे थे मैंने ज़ीशान और अफशान की शादी की। इसीलिए तो कहती हूँ आप ही कि ख्वाबों में रहना छोड़ दें और भाभी को हकीकत समझकर कबूल कर लें। मेरा मतलब था कि आपने भाई की मंगनी उनकी मर्जी के खिलाफ कर दी थी, तो इसीलिए उन्हें कोर्ट मैरिज करनी पड़ी। और बोल भाभी की चमची। ये इस वक्त कैसे आ गया? आ गए तुम्हारे सरताज। हमारा तो वो कुछ लगता ही नहीं है। नहीं अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो मुझे भी नहीं पता कि ये अभी क्यों आ गए। ज़ीशान, तुम खैरियत? मैं वो हाँ हाँ, बीवी की याद आ रही होगी। हमने अपनी जिंदगी में नहीं देखे ऐसे जन मुरीद। मम्मी आप गलत समझ रही हैं, मैं वो निसाब वाली डायरी लेने आया। हम कौन होते हैं तुम्हें रोकने वाले? तुम अपनी डायरी देखने आओ या डायरी के बहाने बीवी को देखने आओ। ज़ीशान, मुझे तो अच्छी तरह से याद है कि डायरी मैंने आपको देकर भेजी थी। फिर अरे वो तो मैं अम्मी के सामने बहाना कर रहा था। ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया। पानी? पानी नहीं है, नारियल पानी है। मैंने सुना है इसको पीने से बच्चे का रंग गोरा होता है। आखिर उसने गोरों के मुल्क जाना है, वहां पर पढ़ना है, शादी वहां पर करनी है। लेकिन ज़ीशान, मैं तो चाहती हूँ कि हमारा बेटा बिल्कुल तुम्हारे जैसा हो।
अच्छा चलो, इस तरह की बहुत सारी बातें बाद में करेंगे, अभी मुझे जाना है। ओके सुनो, एक बात कहूँ? कहो। तुम्हारी इस घर में मौजूदगी मुझे बहुत सिक्योर कर देती है। तुम मेरे बेटे की माँ बनने वाली हो, और बेटे की माँ कभी कमजोर नहीं होती। मेरी अम्मी को देख लो। बस अब इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहो, जब शाम में आऊं तो मुझे ऐसे ही दिखना। Alright, ठीक है। हेलो। एक बात बताओ, तुम अभी तक दुकान क्यों नहीं गए हो? सफिया, मेरी दुकान दूध की नहीं चप्पलों की। ये थोड़ी कि सुबह सुबह जाके बैठ जाओ। और मैंने तुमसे बोला है ना कि 12 बजे से पहले फोन मत किया करो घर पे। समझ नहीं आती तुम्हारी बात। जानती हूँ, तुम्हारी हिटलर माँ तो यही चाहती है कि हमारा घर फिर से बसे ही ना। सफिया तुम भी ना बस। मैंने तुम्हें बोला है ना कि मुझे फोन मत करना। मुझे तुम्हारी आवाज भी नहीं सुननी। 10 दफा तुम्हें मना कर चुका हूँ, मुझे कोई बात नहीं सुननी तुम्हारी। आ गई होंगी तुम्हारी अम्मा, हर वक्त करामन कातिबीन की तरह तुम्हारे साथ चिपकी। बात सुनो, तुम्हें मेरा नाम पता है ना? रहमत बेगम। और मेरा फैसला अटल होता है। और तुम्हें मालूम नहीं है शायद, जब रहमत बेगम बरसती है ना तो दुनिया तौबा तौबा करती है। सफिया, अभी तो मैंने तुम्हें तुम्हारी माँ के घर भेजा है। अगर मेरी बेटी अफशा की शादी जीशान से नहीं हुई तो कान खोलकर सुन लो कि तुम्हारा घर भी उजड़ गया। सुन लिया ना तुमने? समझ में नहीं आता, शादी की पहली सालगिरह, महीने की आखिरी तारीख, क्या करूं यार? किससे उधार लूं? जेब में जो अमाउंट था उसे तो पोस्टर्स ले लिए मैंने। हेलो। हाँ जिशान, जरा अंदर आ। जी मैं सब। हाँ बैठो जिशान। ये तुम कुछ परेशान दिख रहे हो, सब खैरियत तो है? जी एम साहब, वो आज मेरी शादी की सालगिरह। अच्छा अच्छा, तो हाफ डे चाहिए आपको, और बॉस हमारे इतने मेहरबान है नहीं। तो यार तुमने छुट्टी क्यों नहीं कर ली? ऑफिस आने की क्या जरूरत थी? बेगम को कहीं घुमाने ले जाती। नहीं एम साहब, एक्चुअली आपको तो पता है कि एंड ऑफ द मंथ सैलरी खत्म हो जाती है, तो पैसे नहीं थे, तो मैं सोच रहा था किसी से उधार ले लूं या फिर बेगम को बोलूं कि गिफ्ट उधार कर ले। भाई शादी की पहली सालगिरह में तोहफा देना तो बनता है। अच्छा ये बताओ कि 3-4 हजार से काम चल जाएगा? सब चलेगा नहीं, दौड़ेगा। अच्छा तो भाई फिर एक ऐसा काम कीजिए कि ये लो तुम्हारी मुश्किल आसान, और तनख्वाह है तो वापस कर देना। थैंक यू एम साहब, थैंक यू सो मच। आपको पता नहीं है कि आपने मेरी कितनी हेल्प की है। थैंक यू। अरे यार जीशान, इंसान ही इंसान के काम आता है। बस एक काम जरूर करना, जो भी गैर शादीशुदा आदमी तुम्हें मिले उसे कहना कि यार मंथ एंड पे शादी मत किया करे। हाँ इसी तरह स्माइलिंग फेस रहा करो, जाओ एंजॉय करो। थैंक यू। हाँ शाबाश।
साहब, अहमद साहब, यहाँ क्यों खड़े हुए हैं? गाड़ी कहाँ है आपकी? यार वो गाड़ी मिसिंग कर रही थी, वर्कशॉप भेजी हुई है। अच्छा आप मेरे साथ आ जाए, मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। अरे नहीं नहीं, तुम्हारी शादी की सालगिरह है यार, तुम जाओ बेगम के साथ एंजॉय करो, जाओ शाबाश। अरे वो मसला नहीं है, बस थोड़ा सा रॉन्ग चलना पड़ेगा आज। अच्छा भाई, रोज राइट पे जाते हैं, आज थोड़ा रॉन्ग में चले जाएंगे। मैं आ रहा हूँ। आ जाए आ जाए। चलो भाई। बस 2 मिनट अहमद साहब, मैं गिफ्ट ले लूं। सॉरी। एक्सक्यूज मी। हेलो, कहाँ हो तुम? मैं बस घर के रास्ते में हूँ, आ रहा हूँ। फिर तो मैंने तुम्हें बिल्कुल सही टाइम पे फोन किया है। वो असल में जीशान अरीबा के स्कूल में ना कल फैंसी ड्रेस फंक्शन है, तो उसके लिए उसको लाल फ्रॉक चाहिए, और तुम्हें तो पता है कि मेरे पास पैसे कहाँ होते हैं। असल में आपको। हाँ, रो क्यों रही हो? चुप कर जाओ, चुप कर जाओ। तुम्हारा बाप बेहिस होगा, तुम्हारा मामू नहीं। कह दिया तुम्हारे फ्रॉक के लिए। हाँ तो देखो, लाल रंग की लाना। दुकान वाले को कह देना कि 6 साल की बच्ची है, साइज चल जाएगा। जी हाँ। क्या हुआ, गिफ्ट मिला है? नहीं, वो 2-3 चीजें और लेनी है तो, लेकिन सब थोड़ा टाइम लगेगा। हाँ कौन? आज हमारी फर्स्ट एनिवर्सरी है। समझ में नहीं आ रहा मैं ज़िशान के लिए कैसे गिफ्ट अरेंज करूं। शादी से पहले तो अपने फ्रेंड्स को बहुत एक्सपेंसिव गिफ्ट्स देती थी मैं, और आज अपने हस्बैंड को देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। शायद अपनी बुक्स और मैगजीन सेल करने के बाद कुछ पैसे मिल सके। ये दिखाइए। हेलो। हाँ ज़ीशान, वो अम्मी की दवाएं खत्म हो गई हैं और उनका बीपी बहुत हाई हो रहा है, तो रास्ते से लेते आना। जी मैं ले आऊंगा। अच्छा चलो जल्दी आना, उनके ब्लड प्रेशर का मामला है। हाँ याद आया, आज तो तुम्हारी शादी की भी सालगिरह है ना? जी सही कह रही हैं। चलो ठीक है, शाम को मुलाकात होती है। ओके। भाई ये छोटा वाला कहिए। सॉरी अहमद साहब, लेट हो गया। अरे यार, नई बाइक क्यों नहीं ले लेते? अच्छी खासी तनख्वाह है तुम्हारी। कहाँ अहमद साहब, यहाँ गिफ्ट खरीदने की नौबत नहीं आई है, बाइक क्या चेंज करूँगा। Are you alright, ज़ीशान? क्या हुआ? चक्कर आ रहा है मुझे। ज़ीशान, ज़ीशान, ज़ीशान उठो।